हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था? दोस्तों, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, इब्राहिम लोधी दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों, वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था? दोस्तों, चौरी चौरा कांड का संबंध था असहयोग आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? दोस्तों, अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? दोस्तों, बर्मा रंगून में भेजा गया था बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसने लिखी है? दोस्तों, बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? दोस्तों, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? दोस्तों, समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस शासकों ने बनवाया था? दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था एलोरा की गुफाओं को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दोस्तों, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया था? दोस्तों, मौर्य वंश के शासनकाल में बनवाया गया था सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? दोस्तों, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? दोस्तों, अथर्ववेद से लिया गया है मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? दोस्तों, हुमायूं का मकबरा अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। अगला क्वेश्चन है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? दोस्तों, बलबन ने 40 गुलामों के दल का विनाश किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों, पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? दोस्तों, एक श्रृंगी बैल का अंकन मिलता है हड़प्पा की मोहर पर। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, ओडिशा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, चोल वंश ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? दोस्तों, झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सूरकोटदा कहाँ स्थित है? दोस्तों, गुजरात में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता सूरकोटदा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? दोस्तों, अकबर के राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? दोस्तों, जजिया कर लगाया गया था मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे।
अगला क्वेश्चन है हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का राय के प्रथम द्वारा। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी एकता प्रथा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है मगध का प्रथम राजवंश कौन था। दोस्तों मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता है। दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दक्कन का ताज किसे कहा जाता है। दोस्तों बीबी का मकबरा को कहा जाता है दक्कन का ताज। अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। दोस्तों मीर कासिम ने, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों शाहजहां ने करवाया था आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों विजय द्वार कहा जाता है बुलंद दरवाजा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। दोस्तों कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था। दोस्तों बलबन ने शुरू किया था नवरोज त्यौहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों चंदेल वंश से संबंधित थे खजुराहो के शासक। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। दोस्तों गंग वंश ने करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था गंग वंश ने। अगला क्वेश्चन है बाबर का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बाबर का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी। दोस्तों सलखड़ी से बनी थी हड़प्पा सभ्यता में मोहरें। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं। दोस्तों चनहुदड़ों से मिले हैं सिंधु घाटी स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था। दोस्तों लॉर्ड रेपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था। दोस्तों कलकत्ता से लाया गया था दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है था। दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। अगला क्वेश्चन है भारत के सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत के सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। दोस्तों स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था। दोस्तों इल्तुतमिश मामलुक वंश का तीसरा शासक था। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था। दोस्तों गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन है सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों बलबन ने सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। दोस्तों टोराकोटा कहा जाता है आग में पकी हुई मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है। दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है। दोस्तों अश्व बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों वातापी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी। अगला क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा तुजकाए बाबरी किस भाषा में है। दोस्तों तुर्की भाषा में है बाबर की आत्मकथा तुजकाए बाबरी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। दोस्तों अकबर को कहा जाता है राष्ट्रीय सम्राट।
अगला क्वेश्चन है आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों तोसली आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों अकबर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के समय भारत का शासक था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों भगवान बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? दोस्तों 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा में हल मॉडल कहाँ से मिले हैं? दोस्तों बनावली से मिले हैं टेराकोटा में हल मॉडल। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों परशुड़ी रावी नदी का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है आर्य की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? दोस्तों आर्य की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन नदी का नाम विपाशा है? दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? दोस्तों पावापुरी में हुई थी भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों वैशाली थी वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? दोस्तों सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों जिन शब्द का अर्थ है विजेता। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं? दोस्तों सुत्त पिटक में पाए जाते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पाल राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? दोस्तों सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? दोस्तों चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे खजुराहो के मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है कादम्बरी पुस्तक। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? दोस्तों उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में मामलूक राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मामलूक राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी? दोस्तों 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? दोस्तों फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का दूसरा शहर सिरी बसाया गया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर सिरी बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था।
अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों खिज्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। दोस्तों दिल्ली में स्थित है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन है तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है। दोस्तों तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन है अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है। दोस्तों अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। दोस्तों हम्पी विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था। दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। दोस्तों 1529 के घाघरा युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है हुमायूं की जीवनी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं किस वंश का शासक था। दोस्तों मुगल वंश का शासक था हुमायूं। अगला क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष की गई थी। दोस्तों 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है अकबर के साम्राज्य में सेनापति का क्या कहलाते थे। दोस्तों अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे फौजदार। तो दोस्तों ये थे 150 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।